दोस्तों आपको मालूम है, आप अगर 20 साल का होम लोन लेते हैं तो आप अपने प्रिंसिपल पेमेंट से डबल के आसपास का या डबल से भी ज्यादा का अमाउंट पे कर देते हैं। यू नो, इवन 1% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अगर आप नेगोशिएट नहीं करते हैं और आप पे कर देते हैं, दैट कैन ऑल्सो अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 लाख रुपीज ऑफ टोटल मनी जो आपने पूरे पीरियड में पे करी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप 1 साल के बाद सिर्फ एक EMI भी एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, दैट कैन सेव यू मोर देन 3 to 4 years इन टेन्योर, और या फिर कई लाखों रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट के बच जाते सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा। रादर एक बड़े लोन पे अगर आप 5,000 रुपीज की प्री पेमेंट भी हर महीने कर देते हैं, दैट कैन सेव यू टन्स ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज। दोस्तों होम लोन आज की डेट में हमारे सारे लोन्स का सबसे बड़ा कॉम्पोजिशन होम लोन का है। अराउंड पूरी अगर मैं लोन इंडस्ट्री की बात करूं, अराउंड 39% कॉम्पोजिशन है होम लोन का उस पूरी लोन की इंडस्ट्री के अंदर। और आपको मालूम है, होम लोन में होम लोन लेने के टाइम पर भी और होम लोन पे करने के टाइम पर भी हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। डू यू नो, अगर हम इन गलतियों को अवॉइड कर लें और हम कुछ स्टेप्स फॉलो करना शुरू कर दें, यू कैन सेव मेनी 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 लाख रुपीज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर होम लोन। दोस्तों मैंने बताया कि पूरी लोन इंडस्ट्री का 39% अकेला होम लोन का कॉम्पोजिशन है। इसका मतलब यह है कि चांसेस आर वेरी हाई, या तो आपके पास होम लोन है या तो आपने होम लोन लिया है और या फिर आप लेने का प्लान कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसे टाइम पर मैं आपको बता दूं, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स जो शायद आप कर रहे हो, अगर आप वो नहीं करेंगे, यू कैन सेव अ फ्यू लाख रुपीज। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने या तो होम लोन ले लिया है या होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक आते आते आपके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे। मैं सारी बातें नंबर्स के साथ करूंगा। कितनी EMI पे करने पर या एक्स्ट्रा EMI पे करने पर कितने अमाउंट के लोन पे आप कितना अमाउंट बचा पाते हैं, ये सारी चीजें हम फैक्ट्स और नंबर्स के साथ वेरीफाई करके ही डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वीडियो। मेक श्योर कि आप वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी टाइमली मिल जाती है। तो दोस्तों सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम अपने होम लोन के टेन्योर को बड़ा रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम आज का फायदा सोचते हैं कि आज 20,000 की जगह मुझे 18,000 रुपए की EMI पे करनी पड़ेगी, जो मेरी पॉकेट पे स्ट्रेस कम आएगा, इसीलिए मैं अपनी रिलैक्स लाइफ जी पाऊंगा, इसीलिए मैं 20 साल की जगह 30 साल का होम लोन ले लेता हूं। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन बट अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव मिस्टेक। दोस्तों अगर आप 50 लाख का होम लोन लेते हैं और 9% का EMI है, अप्रोक्सीमेटली 20 साल के लोन पे आपका EMI बनता है ब्रॉडली 45,000 रुपीज के आसपास। दोस्तों अगर आपका ये लोन 20 साल का है तो आप अप्रोक्सीमेटली 58 लाख रुपीज का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस लोन को 20 साल की जगह 30 साल कर देते हैं, आपका EMI 45,000 से गिर के 40,000 पे रह जाता है। 45,000 to 40,000 कितना फायदा हुआ? 5,000 रुपीज पर मंथ का फायदा हुआ आपके पास। ये आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है क्या? मुझे नहीं पता है, लेकिन दोस्तों आप जान के हैरान हो जाएंगे कि छोटी सी गलती करने पर आपकी जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट आप बैंक को पे कर रहे हैं, एनी गेसेस कितनी हो जाती है? चलिए कमेंट्स में बताइए मुझे। 58,000 से बढ़कर आपकी टोटल इंटरेस्ट पेमेंट कितनी हो जाएगी? 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख। दोस्तों इट बिकम्स 94 लाख। 58 लाख से 94 लाख रुपीस, सिर्फ 5,000 रुपीस का EMI का डिफरेंस आपको मिला अगर आपने अपने होम लोन को 20 साल की जगह 30 साल कर दिया। इजंट दिस सरप्राइजिंग एंड इजंट दिस अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग? दोस्तों ये तो थी सिर्फ पहली गलती। थोड़े छोटे नुकसान की बात करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब बैंक का ऑफिशियल हमें विजिट करता है, हम होम लोन लेने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वो कहता है कि मैं 9% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। आपने बोला ठीक है जल्दी से कर दीजिए, मेरे लोन को सैंक्शन करा दीजिए क्योंकि मेरी पेमेंट आ रही है, राइट? अब मैं आपको बताता हूं आपकी पेमेंट पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होता। अगर ये होम लोन 1 महीना डिले भी हो जाता तो भी, मान लेते हैं आपने 10 लाख की पेमेंट करनी थी और आपके बिल्डर ने महीने का 1% इंटरेस्ट चार्ज कर भी लिया, लेकिन आपने इसकी वजह से इस 1 महीने को बचाने के लिए जल्दी होम लोन लेने के चक्कर में आपने कोई नेगोशिएशन नहीं करी। 10 लाख की पेमेंट पे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट रेट बनता आपका 1 महीने का। दोस्तों अगर 9% की जगह आपने 8.5% इंटरेस्ट रेट इस लोन का करवा लिया होता तो आपकी EMI 45,000 रुपीज की जगह 43,000 की बनती। 2,000 रुपए हर महीने का फायदा। आपने जो 10,000 रुपए पे किए थे वो खर्चा तो आपका सिर्फ 5 महीने में निकल आता, इस पूरे लोन के पीरियड में आपको 4 लाख रुपए का फायदा होता। सो 10,000 टुडे और द 4 लाख रुपीज इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आप सोचिए, शुरू के 5 महीने में वो खर्चा निकल चुका है आपका, उसके बाद आपका सारा का सारा प्रॉफिट है। एक छोटी सी नेगोशिएशन 9% से 8.5%, अगर आपने वहां पर नेगोशिएट किया होता तो। दोस्तों तीसरी बड़ी गलती, हम में से ज्यादातर लोग कभी अपने होम लोन की प्री पेमेंट के बारे में सोचते तक नहीं है। नाउ आई विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हियर, सम इंपॉर्टेंट नंबर्स हियर, और दोस्तों ये नंबर आपको चौंका देंगे।
दोस्तों अगर आपने कभी भी उस 50 लाख वाले होम लोन पे जिसमें आपने 58 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पेमेंट करना था, टोटल 1.08 CR आपको पे करना था, अगर आपने कभी भी कोई प्रीपेमेंट नहीं करी तो आपको 58 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पड़ा। लेकिन आपको मालूम है अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए 50 लाख के होम लोन पे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए अगले 5 साल तक पे किए, स्टार्टिंग के 5 साल में पे किए, दोस्तों ये 5 लाख रुपए आपकी पूरी इंटरेस्ट पेमेंट में से 10 लाख रुपए माइनस कर देता है। यस, मतलब आपने जितना पैसा पे किया उसने उसका डबल रिटर्न आपको प्रोवाइड करके दे दिया इस पूरे लोन के टेन्योर में। तो इसका मतलब यह है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट अब 58 लाख रुपीस की करने वाले थे वो अब गिर के सिर्फ 48 लाख रुपीस रह जाती है। 50 लाख के लोन पे आप पहले 1.08 CR पे करते, अब आप सिर्फ 98 लाख रुपीस पे कर रहे हैं। दोस्तों लास्ट मिस्टेक जो हम सभी लोग करते हैं वो ये करते हैं, हमारी हर साल सैलरी या इनकम तो इंक्रीज होती है लेकिन हम अपने लोन की EMI को इंक्रीज नहीं करते हैं। अगर आपने भी ऐसी ही गलती करी है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में यस जरूर लिखिएगा। दोस्तों जब आपकी सैलरी 7-8% से बढ़ती है तो अपनी EMI को 7-8% से क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को ही 7-8% से या 20-30% से क्यों बढ़ा देते हैं? दोस्तों 20 साल में आपकी सैलरी तो बहुत बढ़ जाती है लेकिन आपकी EMI अभी भी वही 45,000 रुपीज चलती रहती है, राइट? अब नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर आपकी सैलरी के साथ साथ आप अपने लोन की EMI को हर साल 10% से बढ़ा देते हैं तो लास्ट ईयर 49,000 रुपीज की EMI थी, इस साल 49,500 रुपीज आपकी EMI हो गई। कितनी बड़ी? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। आपको मालूम है सिर्फ ऐसा करने पर आपके लोन का टेन्योर 3 साल तक कम हो जाता है। यस, वो लोन जो आपका 20 साल चलने वाला था वो 17 साल में खत्म हो जाता है। और दोस्तों इस पूरे पीरियड में आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ 10% बढ़ाने पर 8 लाख रुपए कम हो जाती है। यस, 58 लाख की जगह आपको सिर्फ 50 लाख रुपीस पे करने पड़ेंगे। सो दोस्तों ये तो कुछ मिस्टेक्स थी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑल्दो मैंने आपको साथ साथ सबके सॉल्यूशन बता भी दिए हैं लेकिन स्टिल मैं आपके लिए सारे सॉल्यूशन रिपीट कर देता हूं। दोस्तों सॉल्यूशन नंबर 1, हर साल एटलीस्ट एक EMI एक्स्ट्रा पे कर दीजिए। इसकी वजह से आपके पूरे लोन की, जिसको हम 50 लाख के लोन को कंसिडर कर रहे हैं, इस पूरे लोन में से 9 से 12 लाख रुपए तक कम हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट रेट बेसिकली। तो सिर्फ दोस्तों अगर आपने हर साल में एक EMI एक्स्ट्रा ऐड कर दी है तो आप 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। इसका रिटर्न आपको कम से कम 12 से 15 लाख रुपए मिलने वाला है और आपका जो लोन का टेन्योर है वो 4 साल तक कम हो जाता है। तो ये काम आपको जरूर करना है, आपको हर साल एक EMI एक्स्ट्रा पे करनी है। दोस्तों अगर आप हर महीने एक छोटा सा अमाउंट भी एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 45,000 रुपीज की EMI पे कर रहे हैं, अगर आप इसको 50,000 रुपीज कर देते हैं तो 5,000 रुपीज सिर्फ आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, साल का 60,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जिसका आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर नहीं पड़ता है तो आपको मैं बता दूं इसकी वजह से आप पूरे इंटरेस्ट की पेमेंट पे तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए बचा लेते हैं। दोस्तों तीसरी चीज जो आपको जरूर करनी है, हर साल जब आपकी सैलरी बढ़ेगी आपको अपनी EMI को भी एटलीस्ट सेम प्रोपोर्शन से बढ़ा देना है। इसका बेनिफिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं और या फिर कोई और बैंक आपको सस्ते रेट पे लोन दे रहा है, आपका एग्जिस्टिंग बैंक नहीं दे पा रहा है, तो आप अपने लोन को शिफ्ट करके किसी और बैंक की तरफ ले जाइए, क्योंकि मैंने बताया था कि आधा % इंटरेस्ट कॉस्ट कम करने पर भी आप कितना पैसा बचा लेते हैं इस पूरे लोन के पीरियड के अंदर। तो दोस्तों अगर आप होम लोन ले चुके हैं या अगर आप होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये चारों बातें आपको जरूर याद रखनी है। इन चारों बातों को आप एक बार कमेंट्स में लिख भी दीजिए, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1, एज मच एज प्रेफर्ड टेक अ शॉर्टर टेन्योर कंपेयर टू लॉन्गर टेन्योर। आपको बड़ा टेन्योर नहीं, आपको छोटे टेन्योर में कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए वही चूज कीजिए। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट रेट को नेगोशिएट जरूर कीजिए। तीसरा पॉइंट, प्रीपेमेंट जरूर कीजिए। और चौथा और लास्ट पॉइंट, जब आपकी सैलरी इंक्रीज हो तो आपके अपने होम लोन की EMI को भी इंक्रीज कर देना है। दोस्तों ये चारों पॉइंट्स आपके लिए कई लाखों रुपए बचाएंगे, तो प्लीज इन सारे पॉइंट्स को बहुत सीरियसली लीजिएगा और इनको इंप्लीमेंट भी कीजिएगा। आप मुझे बताइए आप सबसे पहले इनमें से कौन से पॉइंट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कमेंट्स में बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.